Hello students, myself Baldevankar and welcome back to our online classes Standard 7 Subject SS. In previous video, we have learned about government, how does it works and what is its functions. In this video, we learn more about the government and law. The government frames laws and they must be obeyed by all citizens. जो गवर्नमेंट होती है वो लॉज को बनाती है यानी कानून बनाती है और ये सारा जो कानून है वो सिटीजन्स को फॉलो करना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का प्रॉपर फंक्शनिंग करना है तो जो लॉ एंड ऑर्डर जो गवर्नमेंट बनाते हैं उसको अच्छी तरह से फॉलो करना पड़ता ज़रूरी है। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज। तो गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो लॉ बनाए और उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके। लेट अस टेक एन एग्जांपल। उसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यू मस्ट हैव टिकट वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। आप अगर ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपके पास टिकट का होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर कॉट ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, अगर आप ट्रैवल के टाइम पे टिकट के बिना ट्रैवलिंग करके पकड़े गए तो यू हैव टू आइदर पे ए पेनल्टी और गो टू जेल। तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा या तो फिर जेल में जाना पड़ेगा। Even though the government may work lawfully, in case citizens feel that laws are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to the court. अगर गवर्नमेंट अपना जो लॉ बनाया है वो प्रॉपरली सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, फिर भी अगर सिटीजन्स को ये लगे कि ये जो कानून है वो अच्छी तरह से फॉलो नहीं हो रहे, एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स है वो अच्छी तरह से उसका पालन नहीं कर रहे, तो पब्लिक यानी सिटीजन से वो आवाज़ उठा सकते हैं और वो लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं। द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स। तो गवर्नमेंट उसके लिए यानी गवर्नमेंट को कोर्ट जो है वो कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर करते हैं उसका अच्छी तरह से फॉलो कर सके। ना ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या क्या है। You must have realized that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as government. गवर्नमेंट किसको बोलेंगे? जो पूरे देश का पूरे कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग वर्क कर सके, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पूरी जिम्मेदारी है कि देश का अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए, उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट। Therefore, the government is an essential organ of a nation and has to perform various functions. इसलिए गवर्नमेंट एक एसेंशियल ऑर्गन से नेशन का यानी कंट्री का जरूरी ऑर्गन से और वो अलग अलग प्रकार के काम परफॉर्म करते हैं। द गवर्नमेंट फ्रेम्स एक्ट एंड लॉज एंड एंश्योर देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन। गवर्नमेंट लॉज को बनाती है और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो भी इंश्योर करते हैं। इट सीज टू इट हैव दैट द लॉ इज suitably interpreted and implemented and also ensure that justice is done। उनको उनका एक काम भी है कि जो लॉज बना है वो सूटेबली इंटरप्रेटेड हो रहा है, उसका सही से इम्प्लीमेशन हो रहा है और उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, वो सब देखने का काम गवर्नमेंट करती है। The three arms of the government are to legislate, to executive and impart justice। गवर्नमेंट का थ्री ऑर्गन है, थ्री आर्म्स है। उसमें सबसे पहला है लेजिस्लेट, टू एग्जीक्यूट एंड टू इम्पार्ट जस्टिस। जस्टिस भी देना है और उसको फॉलो भी करवाना है। द आर्म दैट फ्रेम्स लॉ इज नॉन एज लेजिस्लेचर विच कंप्राइज द विधानसभा। जो विधानसभा है हमारी लेजिस्लेचर, वो क्या बनाती है? कानून बनाती है। एंड दैट विच एग्जीक्यूट द लॉ इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। और जो जो उसके आर्म से एग्जीक्यूटिव वो फॉलो करवा रहे उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। द आर्म्स विच वर्क टूवर्ड्स द इम्प्लीमेशन ऑफ जस्टिस, और जस्टिस में इम्प्लीमेशन कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे जुडिशरी। एंड इट टेक्स टू अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स। अगर ये जो कानून है वो कोई अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे तो उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन वो लोग जुडिशरी सिस्टम लेती है।
ना इंडिया इज अ वास्ट कंट्री मेड ऑफ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट। इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है, वो किससे बना हुआ है? डिफरेंट स्टेट से। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इंडिया इनटू एन यूनियन ऑफ स्टेट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए पूरे देश का अच्छी तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा यूनियन का अलग अलग स्टेट बनाया है, यानी इंडिया में बहुत सारा स्टेट बनाया है। दस इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, इसलिए इंडिया को फेडरल स्टेट बोला जाता है। दिस मीन द गवर्नमेंट फंक्शन एट टू लेवल्स। इस तरह गवर्नमेंट टू लेवल्स में वर्क करती है, एक तो है सेंट्रल और दूसरा है स्टेट लेवल। तो द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज़ कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। जो सेंट्रल लेवल में होती है उसको हम बोलेंगे नेशनल लेवल, यानी नेशनल लेवल में जो भी गवर्नमेंट है उसको हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री। पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन का वो देखरेख रखते हैं। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। और जो स्टेट लेवल में गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर। तो इस चैप्टर में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट में है वन और टू हाउसेस। जो लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी इंडियन स्टेट की उसमें वन और टू हाउसेस होते हैं। द लोअर हाउस इज़ नॉन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लोअर हाउस होता है हमारा उनको हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड द अपर हाउस इज़ नॉन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो अपर हाउस है उसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे, जिसका दूसरा मीनिंग है विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधान सभा। द गवर्नर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो गवर्नर होते हैं जिसको हम बोलेंगे राज्यपाल, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का एक पार्ट है। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ओनली द लोअर हाउस। हमारा जो गुजरात स्टेट है उसका ओनली वन हाउस है जिसका नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली। और मोस्ट ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यानी विधान परिषद नहीं है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट का इधर एक आपको फ्लो चार्ट दिया है जिसमें एक गवर्नर होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी में है उसके बाद नीचे चीफ मिनिस्टर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। और जुडिशियल सिस्टम में होता है हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट। नाउ हियर एक्सरसाइज इज गिवन। ये एक्सरसाइज आपको करना है, मैं उसका सॉल्यूशन भी भेजूंगा, आप लोग उसका नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। थैंक यू। हमारा चैप्टर यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।